सर मेरा नाम स्नेहा पाटिल है, मैं मनीषा की पार्टनर हूँ। इस औरत और इस बच्चे को जानती है आप? हाँ सर, ये तो सुनीता है और ये उसका बेटा प्रतीक। सुनीता पहले हमारे यहाँ ही काम करती थी और कुछ दिनों से वो मनीषा के साथ ही रह रही थी उसके घर पे, लेकिन कुछ टाइम पहले उसने जॉब छोड़ दिया था। ये सुनीता और मनीषा के बीच कोई झगड़ा चल रहा था क्या? सर ये तो मुझे नहीं पता। इस पार्लर में आप दोनों की पार्टनरशिप कब से है? मनीषा पहले किसी और पार्लर में काम करती थी, उसने मुझे काम सिखाया और फिर 1 साल पहले हम लोगों ने ये पार्लर ओपन किया। मनीषा के परिवार में और कोई है? मनीषा की शादी नहीं हुई है और उसके माँ बाप के देहांत के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसलिए उसे जब भी टाइम मिलता है वो ऐसे छोटे मोटे टिप्स पे जाती रहती है। मनीषा का कुछ सामान वामान है यहाँ? सामान तो नहीं है, लेकिन उसका एक पर्सनल ड्रॉवर है अंदर। सर वहाँ आइए। सर, ये 2 सिरिंज और नीडल्स मिली है, यूज की हुई। ये सिरिंज आपके पार्लर में इस्तेमाल होती है या फिर मनीषा को डायबिटीज थी वो इंसुलिन लेती है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सुनीता के बेटे के शरीर में हमें ड्रग के ट्रेसेस मिले और मनीषा के ड्रॉवर में सिरिंज। बच्चे की मौत पटरी पर फेंके जाने की वजह से नहीं, बल्कि ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है। कहीं ये मामला ड्रग से रिलेटेड तो नहीं हो सकता कि ड्रग से रिलेटेड कुछ मामला हो और इन दोनों के बीच झगड़ा हो और उसी के बीच कोई हादसा हो? इस सीरीज को फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर, मुझे लगता है जैसे मामला दिख रहा है वैसा है नहीं। मनीषा के घर की तलाशी लेनी को, सर्च वारंट निकालो उसके घर का और सुनीता की फोटो आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। किसी न किसी के पास तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। ओके सर। सर, मनीषा के घर का सर्च वारंट आ गया है। वेरी गुड, चलो। एक्सक्यूज मी सर। नमस्कार, लोहगांव पुलिस स्टेशन से मैं पीआर राणे, पीएसआई प्रशांत। नमस्कार, बसा। बोला, कसं काय येणं गेलं? हमारे यहाँ पे एक रेणुका अबनावे नाम की लड़की का मिसिंग केस चल रहा है, हम उसी सिलसिले में यहाँ हैं। हादिसा फोटो, जब हम उसके घर पे पूछताछ कर रहे हैं तो उसके घर वालों ने मनीषा वांकड़े नाम की एक औरत पे शक जाता है जो यहीं रहती है। तो हम उसके घर गए तो पता चला आप लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं। तो मनीषा मिली आप लोगों को? उसके घर पर ताला लगा था। हमारे पास मनीषा के घर का सर्च वारंट अभी अभी आया है, चलो चलते हैं। घर की अच्छे से तलाशी लो। स्मेल किस चीज की है? सर ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल, लगता है पूरे घर को ब्लीचिंग पाउडर से क्लीन किया गया है। आदमी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल तभी करता है जब गंदगी साफ करनी हो या किया हुआ जुर्म। सर, ये देखिए, लगता है किसी ने खून के दाग साफ करने की कोशिश की है। यहाँ पर भी है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। फॉरेंसिक को बोला। ओके सर। पायल, पायल नाश्ता तैयार है, जल्दी से आजा। पायल, इतनी देर लगा रही है लड़की। पायल, पायल, कब से बुला रही है ना मैं तुझे। क्या कर रही है तू? मैं आ रही थी। हाँ, बाबा भी रेणुका को ढूंढने गए, अब तक नहीं आए। पुलिस का भी फोन आया था, उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। अब आ रही है तो नाश्ता करने। हाँ, आप चलो, मैं आ रही हूँ। सर ये देखिए खून के धब्बों के निशान। सर ऐसे निशान पूरे घर में हैं। ऐसा लगता है सर घर में किसी ने खून के धब्बों के निशान मिटाए हैं। ये खून किसका हो सकता है? मनीषा का या सुनीता का? रेणुका का। राणे, मनीषा, सुनीता और रेणुका, इनके पेरेंट्स से इस खून का डीएनए मैच करवाना होगा। ये सब मेरी गलती है। मैंने रेणुका ताई
के बालों में जटा बनाई थी। कोई जटा वटा नहीं थी, मैंने किया है सब। क्या? ये सब तूने किया? क्यों किया ये सब? बोल। मैं भी अविनाश को पसंद करती थी और मैंने सुना था कि जिनके जटा होती है वो लोग शादी नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने जटा बनाई। आई बाबा प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना बड़ा मजाक किया तूने हमारे साथ, रेणुका की जिंदगी के साथ, हमारे भावनाओं के साथ। मैं तो तुझे कभी नहीं माफ करूंगी सब्जी। कहाँ होगी मेरी बच्ची? कहाँ होगी मेरी रेणुका? खाला पर पुलिस के सामने ट्रेन से फेंके गए बच्चे की मां सुनीता के मनीषा से जुड़े होने की बात आई थी और वहां लो गांव में रेणुका के गायब होने की तहकीकात में जुटी पुलिस तफ्तीश के सिरे खंगालते खंगालते मनीषा के घर पहुंच गई थी और वहां का नजारा किसी बड़े अपराध की निशानदेही कर रहा था। सवाल अभी यही था कि कत्ल की इन वारदातों को मनीषा के घर में किसने अंजाम दिया था, किसका कत्ल किया गया था, किसकी लाश को ठिकाने लगाया गया था। जटा प्रथा से शुरू हुआ यह केस अब एक संगीन मोड़ ले चुका था। कि मनीषा वांगड़े है कौन और उसका आपसे और रेणुका से एग्जैक्टली रिश्ता क्या है? मनीषा मेरी दूर की बहन है, इस नाते से रेणुका की मौसी लगती है। सर वो उसे बहुत भड़काती थी, मैंने रेणुका को समझाया भी था कि उससे दूर रहे और मनीषा को भी चेतावनी दी थी। सर मुझे तो लगता है कि उसके भड़काने की वजह से मेरी रेणुका घर छोड़ के चल गई है। तंग आ गई हूँ जिंदगी से, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं हाथ में बात करती हूँ। आई किससे बात कर रही थी? अब किसी से भी नहीं आई। और ये क्या है? फोन किसने दिया ये बता? मनीषा मौसी ने दिया। देखिए मनीषा के घर गए थे, वहां में कुछ खून के धब्बे मिले, तो डीएनए वेरिफिकेशन के लिए हमें आपके ब्लड के सैंपल चाहिए। खून के निशान? नहीं साहब, वो किसी और के होंगे। अरे हमारी बेटी वहां क्या करेगी? वो तो कहीं और होगी। देखिए साहब, हम लोग बहुत परेशान हैं, कहीं से मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। आप बस बेटी को ढूंढ दीजिए। ओ बाबा, अब वो कभी नहीं आएगी, कदीच नहीं येणारती। काय बोलतेस तो अमृता? जटा की असली कहानी क्या है, जरा आप डिटेल में बताइए। सर हमें तो लगा कि देवी माँ की कृपा है, पर ये सारा खेल हमारी बेटी पायल का किया धरा था। आप बस हमारी बेटी को ढूंढ लीजिए, पता नहीं वो किस हाल में होगी। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा ही कुछ भी पता चलेगा हम आपको बताएंगे। साहब साहब इधर। साहब ओ जावड़े उगड़। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? ओके सर। तो लगता है बॉडी को सूटकेस में भरने के लिए हाथ पैर काटे गए हैं। कोई आइडेंटिफिकेशन मिलता है क्या? देखो। नहीं सर, बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। बॉडी की हालत देख के लग रहा है कि मौत 4-5 दिन पहले हुई है। सर बॉडी के साथ गहने भी है, इसका मतलब है चोरी करने का इंटेंशन नहीं था, मर्डर करने का इंटेंशन था। और चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा। और सर सूटकेस भी नया लग रहा है। सूटकेस में बॉडी है, इसका मतलब मर्डर कहीं और हुआ है, सूटकेस को यहाँ डंप किया गया है। एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हमारे पास जो मिसिंग कंप्लेंट की लिस्ट है उससे इस बॉडी की डिस्क्रिप्शन मैच करो। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही इतना? आई जटा, हाँ? ये यहाँ पे थी पलंग के नीचे। हाँ? जटा? ये बाबा जटा, पायल के रूम में जटा थी। ये यहाँ पे पलंग के नीचे थी, मैंने अभी देखी। पायल, तुझे जटा है? हाँ? तूने बोला नहीं मुझे? हाँ? अरे ज्योति बस करो। अरे पहले ही रेणुका को कुछ पता नहीं चल रहा है, अब ये घर में नया ड्रामा मत शुरू करो। अब इसमें ड्रामा क्या है? सब कुछ आपके सामने तो है ना। इसने रेणुका का मजाक बनाया, अब खुद शिकार बन गई अपने पाप का।
चला बेटा, तू मेरे साथ आ जाओ। आई, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, कहीं पायल की वजह से हमारे घर का विनाश ना हो जाए। आई, बायक का को बुलाना पड़ेगा। खाना मैंने कुछ नहीं, देखने दे मुझे। अरे कुछ नहीं है। अरे इसकी तो जटा आई है। जटाधारी माते की जय हो। इस बार तुम्हारे घर पर फिर से देवी माता की कृपा हुई है। इस बार देवी माता ने फिर से तुम्हारी बेटी को चुना है। पर हाँ, इस बार अगर कोई चूक हुई ना तो विनाश निश्चित है। जाओ हल्दी कुमकुम लेकर आओ। हाँ, पाटला लेकर आओ तुम। अब किसी ने रोकी ना, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे नहीं करवाना ये सब, मुझे नहीं बनना जटाधारी। तू चुप। पापा पाटला ला, पाटला ला। बस तू। और खबरदार, खबरदार अगर अपने जटा के साथ कोई छेड़खानी की तो। ऐसा कहते हैं कि हमारे पाप और हमारे बुरे कर्म कभी ना कभी लौट कर आते ही हैं, और यही हुआ था पायल के साथ। घर में होने वाले इस प्रथा के ड्रामे को हवा देने वाले प्रकाश और अमृता का इन सब से क्या लेना देना था? सूटकेस में मिली लाश किसकी थी? रेणुका, सुनीता या मनीषा की? पुलिस सिरे तलाश रही थी। सर, जो लाश हमें सूटकेस में मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है सर कि इस लाश में भी वही ड्रग्स पाए गए जो खालापुर के पास रेलवे पटरियों पर बच्चे की लाश मिली थी उसमें पाए गए थे। बच्चे की मौत पटरी पर फेंके जाने की वजह से नहीं, बल्कि ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है। इसका मतलब इन दोनों मर्डर्स के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कल जो हमें लाश मिली थी वो सुनीता की भी हो सकती है या मनीषा की भी। एक काम करो, सुनीता के पति वामन और मनीषा के पार्टनर स्नेहा को शिनाख्त के लिए बुलाकर लेकर आओ। पता तो चले ये लाश है किसकी। ओके सर। सर, बॉडी पहचान में नहीं आ रही सर, थोड़ा देखना पड़ेगा उसका कंधा। नहीं सर, ये सुनीता नहीं। सुनीता के दाहिने कंधे पे तिल था। सर, ये क्या कर रहे हो? तिल गिन रहा हूं तुम्हारे, मगर इस बॉडी के नहीं। सर, पहचानने में नहीं आ रहा है। मैडम, यस सर। ये सामान हमें बॉडी के साथ मिला, इसे पहचान क्यों? ये मनीषा का ही है। मनीषा। सुनीता के बेटे प्रतीक के बॉडी में हमें ड्रग्स मिला था, और वही ड्रग्स हमें मनीषा के पार्लर में भी मिला था। सुनीता और मनीषा के बीच झगड़ा हुआ था। तो क्या सुनीता और मनीषा ये लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व थे? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनीता ने ही मनीषा को मारा और इसलिए वो गायब हो गई हो? इस मनीषा ने रेणुका की फैमिली के अगेंस्ट जाके रेणुका की हेल्प की थी। जटा के अंधविश्वास को रौंदा, रेणुका के अंदर बगावत भर दी। तुम लोग ये रेणुका के साथ कर क्या रहे हो? ये सब अंधविश्वास है। तो हो सकता है कि रेणुका के फैमिली वालों ने मनीषा को मारा हो या मरवाया हो। और इसी डर से रेणुका भी घर से भाग गई। सबसे पहले हमें सुनीता को ढूंढना है। सुनीता की तस्वीर हर पुलिस स्टेशन और खबरों को सर्कुलेट करो। एक बात समझ में नहीं आ रही, मनीषा ड्रग्स में इन्वॉल्व है या नहीं, ये बात उसकी पार्टनर स्नेहा को जरूर पता होगी, पर उसने वो बात हमसे छुपाई क्यों? प्रकाश, वाकई में भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।
एक बकरा गया तो दूसरा आया। हाँ स्नेहा, मनीषा के ड्रॉवर में जो सीरीज मिली थी उसमें ड्रग्स था, और वही ड्रग्स सुनीता के बच्चे के बॉडी में भी था। अब सच सच बता, क्या तुम्हें पता था कि मनीषा ड्रग्स लेती है? देखो स्नेहा, मनीषा का मर्डर हुआ है और हम लोग मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सच सच बताओ, अगर झूठ बोलोगी तो तुम भी फंस सकती हो। हाँ सर, मनीषा ड्रग्स लेती थी। तो फिर पहले हमसे झूठ क्यों बोला था? सर क्योंकि मैं उसकी बदनामी नहीं करना चाहती थी, और फिर मुझे लगा कि उसने ये सब कुछ छोड़ दिया होगा। इससे पहले भी इस आदत को लेकर हमारे बीच बहस हो चुकी है। सुनीता और मनीषा दोनों ही इस आदत के शिकार थे। ये क्या कर रही हो तुम लोग? अरे इस पार्लर से हमारी रोजी रोटी चलती है, कम से कम इसका तो मान रखो यार। उसके बाद मनीषा ने ड्रग्स लेना छोड़ दिया था, लेकिन सुनीता खुद को रोक न सकी। हमने उसे लाख समझाया, लेकिन फिर भी इस आदत को लेकर मनीषा और उसके बीच में बहस हो गई और सुनीता घर छोड़ के चली गई। आते कहाँ से? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक नाम है जो उनकी जबान पर बार बार आता था, जीयू। शायद कोई सीक्रेट क्लब है, कहाँ है किसका है ये मुझे नहीं पता। पुलिस को जटा प्रथा की शिकार रेणुका के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस के सामने एक के बाद एक पहलू खुलते जा रहे थे और पहली बार उनके सामने किसी जियो क्लब का नाम आया था। मनीषा के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? नहीं सर, अब तक तो कुछ नहीं मिला। सलाम साहब। सलाम। सलाम अब्दुल। अरे तूने ये जियो का नाम सुना है क्या? ये नाम तो अपने कान तक आया नहीं साहब। तुम्हारे जितने भी जानने वाले सबको जियो के बारे में बता दो। ये जियो के बारे में हमें जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये जियो एक क्लब है या क्लब चलाने वाले का कोड, उसके बारे में भी पता करो। मामला बड़ा है और इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। और हाँ, इन दोनों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है साहब। हाँ अब्दुल साहब, मनीषा का नहीं सुनीता का पता चला है। वो 3 दिन पहले कोई जियो नाम के क्लब में गई थी। मैं आपको एड्रेस मैसेज कर दूँ। ओके अब्दुल। सलाम सर। क्लब की एंट्री कहाँ से? सर उधर से, वो आगे से। किसे फोन लगा रहे हो? नहीं साहब, वो इन्फॉर्म कर रहे हो? नहीं साहब। फोन रख, नजर रखो इस पर, किसी को फोन लगाने मत देना। ओके सर। जी किस टाइप का क्लब है ये और क्या चलता है यहाँ पर? ना कोई फोन नंबर, ना एड्रेस, ना कोई एडवर्टाइजमेंट। जिन्हें हमारी ज़रूरत होती है वो ढूंढ के पहुंच ही जाते हैं हमारे पास, जैसे आप ही आ गए। हमने सुना यहाँ ड्रग्स का धंधा होता है। हमारा क्लब स्पिरिचुअल है। हम लोगों को ड्रग्स के नशे से निकलते, हम संसार के मोह माया का सच बताते। अच्छा एक बात बताइए, ये सुनीता कराड़कर और उसकी दोस्त मनीषा आपके क्लब के मेंबर है ना? हाँ, ये दोनों ही मेंबर्स थी, लेकिन आप नहीं है। आखिरी बार कब देखा था? काफी दिन पहले देखा था, और उस मनीषा को तो काफी महीने पहले आई थी यार। लेकिन कुछ दिन पहले सुनीता यहाँ आई थी ना? हाँ, हमारा क्लब का एक रूल है, हम नॉन मेंबर्स को अंदर नहीं लेते। सुनीता का मेंबरशिप एक्सपायर हो गया था और हम हमारे रूल्स को नहीं तोड़ते, तो उसको वापस भेज दिए। ठीक है, हमें इस क्लब की तलाशी लेनी है। शौक से लीजिए, लेकिन पहले आपका सर्च वारंट लेके आइए। हेलो
सर्च वारंट निकालो इस क्लब का। अब तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इस क्लब की डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए और क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं सबके कांटेक्ट नंबर निकालो और कांटेक्ट करो। किसी न किसी के पास तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर होगी और रेणुका के गायब होने की तार अगर इसी जगह से जुड़ी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहीं से मिलेगी। भाई मेरे लिए भी बचाओ यार। अरे बचेगा ना, तुम्हारे लिए भी बचेगा। माहौल बनाना बना रहा हो कितना क्या बना थोड़ी सी मुझे भी देना। तेरे को बोला ना जा यहाँ से। अरे जा यहाँ पे कुछ नहीं कब से बोल रहा हूँ तेरे को, आज इसका परमानेंट जुगाड़ करके छोड़ूंगा आज मैं। चल तो यहाँ आएगा ऊपर से जल्दी चल। सर मेरी 2 बेटियां हैं, ईशा और मीरा। ये उनकी तस्वीर है। ये दोनों पिछले 2 दिनों से गायब है। सर ये जियो की मेंबर बनी। इन्होंने सेशन भी अटेंड किया और फिर एक दिन ईशा, मीरा, बेटा मेरी बात तो सुनो। माँ, अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। ईशा, मीरा, कहाँ जा रही हो तुम लोग? जहाँ जाना होगा हम जाएंगे, आप बीच में मत आइए। नहीं बेटा कहीं मत जाओ। सर मैं उस क्लब में भी गई लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। जावड़े, इनकी कंप्लेंट ले उनकी। आप टेंशन मत लीजिए, हम ढूंढते हैं उन्हें। लगता है आपको बुखार है, आराम की जरूरत है। आओ तुम खोली में आराम करो, आओ। तलाशी लो क्लब की। आप लोग अपनी साधना में बने रहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे तलाशी नहीं ले सकते। सर्च वारंट देखने का बहुत शौक है ना आपको? ये लीजिए, तलाशी लो क्लब की। सर ड्रग्स जैसा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन ये 2 लड़कियां मिली है नशे की हालत में। तो ईशा और मायरा है। इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ और इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। ओके सर। लड़कियां ड्रग्स के नशे में है, अब क्या कहना है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, क्लब के बाहर लोग क्या करते हैं वो तो मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ पर हम किसी को ड्रग्स नहीं देते। आपको ड्रग्स मिला क्या? हमने इन बालिकाओं के सोने के लिए कमरे खोले थे क्योंकि इन्हें चक्कर आ रहे थे। हम उनकी मदद कर रहे थे। रही बात ड्रग्स की, तो जब उनको होश आएगा तो आप स्वयं उनसे बात कर लेना। हमें इन्फॉर्म किए बगैर शहर छोड़कर जाने की गलती भी मत करना। सर ये दोनों लड़कियां अभी भी यही बयान दे रही है कि उन्हें क्लब में ड्रग्स नहीं दिए गए। मुझे लगता है कि इन दोनों का ब्रेन वॉश किया गया। फिर भी उस क्लब पे नजर रखो। सुनीता का कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके सर। इतनी जल्दी क्या होती है तुझे? ये टिफिन तो ले जा। बाय बाय बाय। देख मेरा प्रतीक, 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 मेरा बेटा, प्रतीक, मेरा छोटा सा बच्चा है ना। क्या कर रही है तू? टिफिन बना के दिया। क्या कर रही है? नमस्कार, पीआई शेड़गे बोलते हैं। इस औरत की बड़ी शिद्दत से हमें तलाश थी। ये यहाँ कैसे आ गई?
कुछ लोग इसे एडमिट करके गए थे। ये औरत ड्रग्स की भारी ओवरडोज की शिकार है। अभी ये कोई बयान देने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन इसका बयान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे इसे होश आ जाए आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी। बाबा देखो ना, ये चटा कैसा है मुझे नहीं पता। हाई को समझाओ ना, ये क्या कर रही है? हताश मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बाबा मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे जाने दो। रेणुका के परिवार में रिश्तों में कड़वाहट अब खुलकर सामने आ गई थी। रेणुका की जटा से फायदा उठाने वाले उसके भाई और भाभी अमृता और प्रकाश अब पायल का फायदा उठा रहे थे। संजय ज्योति के आगे बेबस था, लेकिन रेणुका की याद उसके दिल से एक पल के लिए भी नहीं निकली थी। एक हंसते खेलते परिवार को एक प्रथा के अजगर ने निगल लिया था, और अब जो आगे होने वाला था वो इस परिवार पर बिजली गिरने से कम नहीं था। सर किसी लड़की की लाश लगती है, गंजी है। सर ये तो रेणुका की लाश है। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। मनीषा और रेणुका का मर्डर एक ही तरीके से किया गया है। बॉडी के टुकड़े किए गए ताकि सूटकेस में भर के जंगल में डंप किया जाए। और एक बात, दोनों मर्डर केसेस में सूटकेस एक ही तरह का इस्तेमाल हुआ है, कलर साइज सब कुछ सेम। सर मनीषा और रेणुका का दूर का रिश्ता था, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इनको मारेगा कौन और क्यों। और वैसे मुझे लगता है कि यह किसी एक आदमी का काम नहीं है। आसपास के एरिया में जितने भी सूटकेस वाले रिटेलर, होलसेलर, फुटपाथ वाले सबसे पूछताछ करो। और हाँ, रेणुका की फैमिली को इन्फॉर्म करो। रेणुका की फैमिली भी कोई दूध की धुली नहीं है। ओके सर। हेलो, नमस्कार, पीआई शेड़गे बोलते हैं। हमें रेणुका की लाश मिली है। रेणुका को भी मनीषा की तरह ही सूटकेस में काट कर डाला गया है। अब इसके आगे की तहकीकात हम लोग करेंगे। आप प्लीज रेणुका मिसिंग केस की सारी डिटेल्स हमें भेज दीजिए। जी, फाइल शाम तक आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू। रेणुका की लाश मिलने के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए थे। रेणुका और मनीषा को एक ही तरीके से मारा गया था, एक ही तरीके से लाशों को ठिकाने लगाया गया था, लेकिन रेणुका और मनीषा का दुश्मन आखिर था कौन? रेणुका, मला माफ करा। उठना बड़ा, उठना एकदम ये सब मेरी वजह से हुआ है सर। मैंने दीदी को अविनाश से दूर रखने के लिए ये सब किया था। मेरी ही गलती है कि मैंने अपनी बेटी की बात नहीं मानी, लेकिन साहब मैं उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, इस सब में मैंने चुप रहकर उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने अपनी श्रद्धा और आस्था उस पर लाद दी, पर उसे कभी ठीक से समझा नहीं पाई। काश रेणुका समझ जाती तो ऐसा होता ही नहीं सर। रेणुका की मौत मेरे लालच की वजह से हुई है सर। हमें पैसे मिलने लगे थे और लोग पैर पकड़ पकड़ के पैसे देके जाते थे। मैं स्वार्थी हो गया था सर। नहीं साहब, मैंने रेणुका को नहीं मारा, भला मैं उसे क्यों मारूंगी? मुझे उसके मौत से नहीं, उसके जिंदगी से फायदा था। कैसे माँ बाप है आप? कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के साथ अपने आप को महफूज समझता है, लेकिन वही माँ बाप अंधविश्वास और गलत मान्यताओं में आकर उसकी बलि चढ़ाए तो दोष उस बच्चे या समाज का नहीं बल्कि उसके माँ बाप का होता है। सर हॉस्पिटल से फोन आया था। तुम्हारे बेटे प्रतीक की मौत कैसे हुई? सब वामन से रोज रोज झगड़ा करके मैं तंग आ चुकी थी।
इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर मुंबई के लिए निकल पड़ी। वहाँ कुछ बात नहीं बनी, इसलिए पूना के लिए निकल गई थी सर। हम ट्रेन में बैठे थे दोनों, तो बच्चे को बहुत भूख लगी। मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद पाऊँ। वो परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने अपने ड्रग का एक डोज उसे दे दिया ताकि वो सो जाए। बहुत डर गई थी साहब कि मैंने अपने ही बच्चे को मार दिया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था साहब मुझे, तो मौका देख के मैंने अपने बच्चे को चादर में लपेट लिया। और चलती ट्रेन से मुझे बाहर फेंक दिया। तुम्हारा और मनीषा का झगड़ा किस बात पर हुआ था? मैं अपने बच्चे को फेंक के कैसे वैसे मनीषा के यहाँ पहुंची थी मदद के लिए। उसने मुझे साफ मना कर दिया, इसलिए हम दोनों का झगड़ा हुआ था। देख सुनीता, बहुत मुश्किल से मैंने ड्रग्स छोड़े। नहीं, अब मेरे पास कुछ नहीं, तेरी कोई मदद नहीं। ये जियो क्लब का क्या चक्कर है? जब भी मैं ज्यादा तनाव में थी तब मनीषा मुझे जियो क्लब में लेके गई थी। तो ये ड्रग्स तुम्हें उसी क्लब से मिलते थे? हाँ, लेकिन क्लब से लोग काम नहीं करते थे। सोशल नेटवर्किंग पे चैट रूम से ही सब कुछ चलता था। संग खत्म हो गया, चलो लेके जाए इसको। पर हुआ क्या सर? सुनीता के हाथ आते ही जियो क्लब का पर्दाफाश हो गया। ये क्लब सोशल नेटवर्किंग के जरिए अपनी दुकान चलाते हैं, नौजवानों को नशे की लत में धकेलते हैं, उनका शोषण करते हैं और उन्हें अपने इतने विश्वास में ले लेते हैं कि कोई ना तो उनके बारे में बुरा बोलता है और ना ही किसी से कुछ कहता है। अब पुलिस ने रेणुका और मनीषा के हत्यारों तक पहुंचने के लिए उनसे जुड़े हर एक इंसान के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन की जांच शुरू की। जिन सूटकेसेस में लाशों को भरकर फेंका गया था, उन सूटकेसेस की एक एक दुकान पर दस्तक दी और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। हाँ साहब, यही है वो। मुझे रेणुका और मनीषा की दोस्ती से प्रॉब्लम थी। मनीषा ने रेणुका की जटा काटने में हेल्प की थी। उसका असर मेरे बिजनेस पे पड़ता। ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे 2 बार मिसकैरेज हो गए। मुझे डर था कि देवी माँ की जटा काटने के बाद उसका प्रकोप कहीं मुझ पर ना आ जाए। मौसी, सिर्फ आप ही हो जिससे मुझे उम्मीद है। इस जटा से मुझे छुटकारा दिला दो। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, तेरी इस जटा के चक्कर से मुक्ति दिला दो। चल आजा। क्या कर रही है? जटाधारी की जटा काटेगी ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। अपना नहीं तो कम से कम मेरे बारे में तो सोच। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है, समझी? वो नहीं मानी और तभी मैंने इरादा कर लिया कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं तंग आ गई थी मनीषा से। और रेणुका उससे भी तंग आ गई थी? नहीं सर, रेणुका से तो वो नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमारी सगाई हुई थी, शादी भी होने वाली थी। भला मैं रेणुका को क्यों मारूंगा? क्यों मारा यही तो तुम्हें बताना है। कहाँ मारा था, कैसे मारा था, ये हमें भी पता है। ये देख, ये कागजी पुर्जे है। स्नेहा से तेरी बातचीत हुई थी, मैसेजेस, सब कुछ रिकॉर्ड है हमारे पास। और एक बात, तेरे क्राइम पार्टनर स्नेहा ने अपना मुंह खोल दिया है। अब तेरे पास 2 ऑप्शन है, चुपचाप मुंह खोल दे या फिर मार खा के मुंह खोल दे। बताता हूँ सर।
रेणुका मुझे ब्लैकमेल कर रही थी सर। एक दिन उसने मुझे पार्लर पे बुलाया था। अविनाश, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी जल्दी मुझसे ऐसे पल्ला झाड़ लोगे? और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं ना पुलिस में कंप्लेन करूंगी कि तुमने ना मुझे शादी के झांसे में फंसा के यूं प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। लेकिन रेणुका, तुम जटाधारी हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? सोचो लोग क्या कहेंगे। मेरे आई बाबा, हमारे घर की इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। तुमको पूरा गांव देवी माँ की तरह पूछता है, सब विनाश हो जाएगा। अविनाश, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे ये जटा बटा कुछ सच नहीं है। देखो रेणुका, मेरी मानो तो तुम बच्चा गिरा दो। अविनाश, तुम ये मत समझो कि ये अकेली है। अरे इसके माँ बाप इसके साथ नहीं दे रहे, मगर मैं इसका साथ दूंगी, समझे? मैं करवाती हूँ तुम्हारी शादी। ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली। और रही जटा की बात, तो जो होगा देखा जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन मत ले, हम सब ठीक हो जाएगा। तभी मैंने और स्नेहा ने मिलकर प्लान बना लिया था। हमने रेणुका को मनीषा के घर बुलाया। बैठो, तुमको शादी करनी है ना? मैं करूंगा ना तुमसे शादी। फिर धोखा दे दिया तो? अब मनीषा, तुम्हें कुछ बताओ ना यार इसको। अरे वो मान गया है तो तुम भी मान जाओ ना। रुको, मैं ड्रिंक सर्व करती हूँ। अरे लेकिन आइस क्यूब का है। मैं लेके आती हूँ। हाँ। हमने पहले ही सारी तैयारियां कर रखी थी। मैं हथियार ले आया था और स्नेहा 2 सूटकेस में लाशों को भरने के लिए। हमने सोचा ही था कि उसी वक्त वहां पे पुलिस आ गई। हम लोग बहुत डर गए थे। हमने दोनों के टुकड़े कर दिए। सूटकेस में टुकड़ों को पैक करके एक फ्रेंड के कार में डंप किया और अलग अलग जगह पे फेंक दिया। पुलिस को देख के हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए पता चल गया था कि पुलिस वहां पे दोबारा कभी भी आ सकती है। इसलिए हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर से सारा घर धो दिया। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर से गंदगी साफ होती है, किसी के गुनाह नहीं। अब कुछ सच्चाइयां तुम भी सुन लो। अविनाश, तुम्हारी रेणुका प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वो तुमसे प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने तुमसे झूठ बोला था। स्नेहा, रेणुका को जटा थी ही नहीं, ये सारा खेल पायल का रचा हुआ था, क्योंकि वो अविनाश से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब खेल किया था। मनीषा इस अंधविश्वास से दूर ही थी। तुम दोनों ने बिना सोचे समझे 2 मासूम लोगों की जान ले ली। स्नेहा, अब तुम्हारा बच्चा जेल में पैदा होगा और अविनाश, तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे कटेगी। ना बेटा ना, अब और नहीं। आओ, ये क्या करे आप? बस ज्योति, अब और नहीं। मैंने इस जटा के डर से अपनी एक बेटी को खो दिया है, अब मैं अपनी दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहता। डर के कारण 3 जानें चली गई, लेकिन देर से ही सही पर संजय ने अपने डर का सामना किया और पायल की जान बच गई। जटा प्रथा ने रेणुका को मजबूर कर दिया था कि वो इससे छुटकारा पाने के लिए कोई हल निकाले, लेकिन जो हल उसने निकाला वो उसे मौत के मुंह में ले गया। इसी जटा प्रथा ने स्नेहा के मन में डर भर दिया था, जिसकी वजह से उसने मनीषा की जान ले ली, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जब इंसान की सोच कमजोर हो जाती है तो उसकी श्रद्धा को अंधश्रद्धा में बदलते देर नहीं लगती। ज्योति के साथ यही हुआ था, लेकिन प्रकाश और अमृता को इस जटा प्रथा का कभी डर नहीं था, इसलिए उन्होंने रेणुका से भी फायदा उठाया और पायल से भी।
प्रथाएं वक्त के साथ बदलकर घातक और कठोर हो जाती हैं और इसका फायदा उठाने वाले लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। याद रखें, हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा हमारे प्रेम को दर्शाए, ना कि हमारे डर को। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।